त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यम अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमा पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो सर्वा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की कृपा से और भगवान शंकर की कृपा से ये भगवत गीता का विशेष सत्र नित्य निरंतर आबाद गति से चल रहा है और इसकी जो धारा है गीता ज्ञान रूपी गंगा की जो धारा है वह नित्य प्रति बह रही है। इसके लिए भगवान श्री गोविंद ही वास्तविक रूप से निमित्त हैं और हम सभी उसके आश्रय में रहकर भगवत गीता ज्ञान रूपी गंगा में नित्य स्नान कर रहे हैं और इस स्नान से हम सभी नित्य निरंतर पवित्र हो रहे हैं। वास्तविक रूप से तो देखा जाए उसकी कृपा से ही नित्य ये भगवत गीता ज्ञान रूपी गंगा बह रही है और यदि उसकी कृपा न होती तो इस गीता ज्ञान रूपी गंगा के प्रवाह में वास्तविक रूप से अवरोध उत्पन्न हो जाता। इसलिए उसकी असीम कृपा और दया के फलस्वरूप ही हम सभी इस अविरल बहने वाली गीता ज्ञान रूपी गंगा में नित्य स्नान कर रहे हैं। तो हमारा जो नित्य का विषय है वर्तमान समय में भगवत गीता जो संपूर्ण गीता प्रवचन नाम से श्रृंखला बन रही है उस श्रृंखला में अभी हम लोग 13वें अध्याय पहले तो दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञता विषय पर विचार चला था और उसके उपरांत भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग पर वर्तमान की चर्चा केंद्रित है और हम सभी इसी चर्चा में नित्य प्रति सम्मिलित होते हैं और हमारी ये प्रार्थना नित्य बलवती होती जा रही है कि सभी लोग नित्य प्रति इसकी संख्या जो है वो बढ़ रही है। तो जो भी उपस्थित गीता प्रेमी महान भाव हैं उन सभी को भगवान श्री गोविंद की ओर से विशेष आशीर्वाद और मेरी ओर से कोटि साई वादन और प्रणाम। तो हम सभी ने पिछले सत्र में भगवत गीता के 13वें अध्याय के 15वें श्लोक पर अपना विचार पूरा किया था और जो आज का श्लोक है आज का जो श्री भगवान का के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित जो मंत्र है वह 16वां है। श्री भगवान ने कहा अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम्यू च स्थितम भूत भर्तिर तत्तज्ञेयम ग्रसृणु
प्रविष्णुता। वह जो परमात्मा है जिसके लिए अनादि और सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, ये कहा गया था, वह अविभक्त है, यानी बिना बटा हुआ है, विभक्त नहीं है। भी समस्त भूत प्राणियों में विभक्त इव, नहीं बटा हुआ सा, विभक्त हुआ सा स्थित है। तत् ज्ञेयम, और वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा भूत भर्तिर, सबका पालन पोषण करने वाला, ग्रसिष्णु, और सबका संहार करने वाला, तथा प्रविष्णु, और सबको उत्पन्न करने वाला है। तो ये है इस अध्याय 13वें अध्याय का 16वां श्लोक है, जिस पर आज की चर्चा हमारी केंद्रित है, और इस विषय को आज हम मुख्य रूप से उठाएंगे। तो पहले जो 16वें अध्याय का 16वें श्लोक का जो पूर्वार्ध अंश है, उस विषय पर हम विचार करते हैं, और तत्पश्चात तदुपरांत हम इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग पर अपना विचार देंगे। श्री भगवान ने कहा कि वह परमात्मा अविभक्त है, अविभक्तम, अविभक्तम मतलब विभक्त नहीं है, परंतु समस्त प्राणियों में वह विभक्त हुआ स्थित है। तो पहले हम परमात्मा के अविभक्त, यानी बिना विभक्त हुए गुण के संबंध में चर्चा करते हैं, और फिर इस पर विचार करते हैं कि वह समस्त भूत प्राणियों में किस प्रकार से विभक्त हुआ सा स्थित है और प्रतीत होता है। तो अविभक्तम क्या है, परमात्मा का जो अविभक्तम गुण है वह क्या है। वास्तविक रूप से वह जो परमात्मा है वह इस जगत में उपस्थित है, और इस जगत के बाहर, पृथ्वी के बाहर जितने भी लोक हैं, उन लोकों में भी, अंतरिक्ष में भी, और नीचे के लोकों में भी उसकी स्थिति है। लेकिन वह बटा हुआ नहीं है, एक सा है, एक है। उसके बारे में कहा जाता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ब्रह्म तो एक ही है, वह परमात्मा जो है, परब्रह्म जो है, वह एक ही है। लेकिन एक हो करके उसमें जो विभाग होने की स्थिति है, यानी जो बंटने की स्थिति है, वह भी है। देखिए, ये प्रतिकूल बात है कि वह परमात्मा जो है बंटने की स्थिति में नहीं, उसकी स्थिति यहाँ पर भी, इससे पहले जो श्री भगवान ने कहा था वह ये था कि यहाँ पर भी है, इस स्थान पर भी है, हमारे समीप भी है और हमारे दूर भी है। एक देशी नहीं है, उसकी स्थिति इस स्थान पर भी है जहाँ पर आप सभी हैं, और उस स्थान पर भी है जहाँ हम सब नहीं हैं। हम सब जहाँ हैं,
हम सब कहाँ हैं? हम सब जहाँ पे देवभूमि में बैठे हुए हैं, उस स्थान पर भी वह परमात्मा उपस्थित है। और इस भूमि के अतिरिक्त जहाँ जहाँ आपका विचार और कल्पना और सृष्टि का अस्तित्व है, वहाँ पर भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से वो यहाँ पर है। जहाँ पर हमारा विचार, हमारी कल्पना और जहाँ पर सृष्टि नहीं है, वहाँ पर भी वो है। जैसे आकाश यहाँ पर भी है, आकाश यहाँ पर भी है, और उस आकाश के अवकाश रूपी गुण के कारण, रिक्तता के कारण, हम सभी चेष्टा और गति कर पाते हैं। यदि अवकाश न होता तो हमारी चेष्टा और गति नहीं होती। तो हमारी जो चेष्टा और गति है वह अवकाश के कारण है, यदि रिक्तता के कारण है। और जिस अवकाश का जो कारण है वह आकाश है। तो आकाश यहाँ पर भी है, और रिक्तता और अवकाश या अवकाश हमसे हजारों और लाखों किलोमीटर दूर भी है। तो ये इसे वैज्ञानिक लोग मंगलयान से मंगल ग्रह पर जाने का प्रयास कर रहे हैं या पहुंच गए हैं। चंद्रयान से चंद्रलोक पर पहुंच गए हैं। तो वहाँ एक विशेष गति से, विशेष तीव्र गति से जाते हैं। तो जाने में बीच में अवकाश है, रिक्तता है, तभी वह विशेष गति से जाकर के वहाँ पर पहुँचते हैं एक लंबी अवधि के उपरांत। और वैज्ञानिक कितना भी प्रयास करें तो इस अवकाश को, इस रिक्तता को, इस पोलेपन को, ब्रह्मांड के इस पोलेपन का जो परिमाप है, उसको परिमापित नहीं कर सकते। ये कहना चाहेंगे हम कि उसका जो क्षेत्रफल है, इस ब्रह्मांड का, जिसमें कि अवकाश है, उस ब्रह्मांड के उस क्षेत्रफल का आकलन या नापा जाना अभी तक वैज्ञानिकों की सामर्थ्य से बाहर का विषय है। तो कितना अवकाश है? यानी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने वाले विशेष वायुयान अगर सालों भी चलते रहे तब भी उसका जो ब्रह्मांड का परिमाप है उसको परिमापित करने में असमर्थ है। तो आकाश का या अवकाश का कितना बड़ा विविध रूप है, इसका आप सहज रूप से अनुमान लगा सकते हैं। तो जो अवकाश यहाँ पर है, जो रिक्तता यहाँ पर है, वही रिक्तता जो है वह हमसे लाखों किलोमीटर दूर इस स्थान पर भी वही रिक्तता है, यानी आकाश वहाँ पर भी है। तो इस अवकाश में जो है वह विभाजित होने का गुण नहीं है, विभाजित नहीं है। वह अवकाश जो है वह विभाजित नहीं है, एक रूप में है। अब इतना
लाखों किलोमीटर का या करोड़ों किलोमीटर का या इतनी बड़ी दूरी है, उसमें कोई विभाजन नहीं है। जो आकाश यहाँ पर है वह यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर भी वही आकाश है, तो उसमें विभक्त होने का गुण नहीं है। और इस आकाश या अवकाश, आकाश के गुण अवकाश को प्रकट करने वाला वह परमात्मा इस स्थान पर भी वैसे ही है जैसे यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर पर वो है। उसमें कोई विभाजन नहीं है। उसमें क्या है? उसमें कोई विभाजन नहीं है। तो वह उसको कहते हैं वह अविभक्तम है, मतलब बिना बटा हुआ है। बिना बटा क्यों है? बिना बटा इसलिए है कि वह जैसे यहाँ पर है वैसे ही वह यहाँ से लाखों किलोमीटर उसकी सत्ता है वहाँ पर। अब देखिए, आकाश को प्रकट करने वाला, जैसे आकाश को जो प्रकट करता है, या जो ये पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये जो हैं परमात्मा की जो अपरा प्रकृति है, वह इसका मूल कारण है। क्या है? इसका वह मूल कारण है। उसी के द्वारा इसकी उत्पत्ति है। इसे अभी यहाँ पर श्री भगवान ने पहले ही इसका वर्णन किया था, और ये कहा था कि पंच महाभूत और फिर अहंकार, यानी और उसके बाद पश्चात बुद्धि, तो और अव्यक्त मूल प्रकृति। तो अव्यक्त मूल प्रकृति जो था, अव्यक्त मूल प्रकृति थी, उससे समष्टि बुद्धि से इसे महातत्व कहते हैं, महातत्व से अहंकार, और अहंकार से पंच महाभूत। ये जो पंच महाभूत हैं, यानी आकाश है, ये अहंकार की विकृति है। तो ये पंच महाभूत जो इसका एक महाभूत का जो एक भाग है आकाश, वह आकाश जो है वह उस मूल प्रकृति के द्वारा क्रम से उत्पन्न हुआ है। मूल प्रकृति से समष्टि बुद्धि यानी महतत्व, और महतत्व से अहंकार, और अहंकार से पंच महाभूत। और इस मूल प्रकृति से भी विशिष्ट वह परमात्मा है। तो जब हम आकाश यानी अवकाश, उसके गुण अवकाश को ही हम नाप नहीं पा रहे, वह भी अविभक्त है, वह भी बटा हुआ नहीं है। तो इस जो ये परमात्मा है, जो इसका वास्तविक कारण है, मूल कारण, वास्तविक कारण है, तो वह भी जो है वह एक ही है। जैसा यहाँ पर है, अविभक्तम का जो पद यहाँ पर श्री भगवान ने उस परमात्मा के लिए प्रयुक्त किया है, उसका अभिप्राय है कि वह तो एक ही है। जैसे एक कोई पिंड हम ले लें, और वह पिंड एक ही है, और हमको एक स्वरूप में दिखाई पड़े, और वह ही पिंड जो है अनेक स्वरूपों में परिवर्तित हो जाए। पिंड तो वह उतना ही रहे, विभक्त ना हो। देखिए, यहाँ पर और दूसरी बात भी यहाँ पर है कि वह विभक्त तो नहीं होता है, मतलब वो बढ़ता नहीं है, उसमें विभक्ति का गुण नहीं है। विभक्त ना होते हुए भी, यानी अविभक्त यानी विभाजित ना हो, विभाजित आप समझिए, ये सहज शब्द है। विभाजित जो शब्द है वो सहज है, समझने में इसमें सरलता है, सहजता है, आसानी इसमें है। तो वह जो परमात्मा है, जिसके श्री भगवान ने
परम ब्रह्म के श्री भगवान ने अविभक्तम पद का प्रयोग किया है, तो वह बटा हुआ नहीं है, उसमें विभाजन नहीं है, वह अविभाजित है। और अविभाजित होते हुए, पहली बात अविभक्तम पर हम चर्चा कर रहे हैं कि वह अविभक्तम है, उसमें विभाजित होने का गुण नहीं है, विभाजन उसका नहीं हो सकता, लेकिन वह समस्त भूत प्राणियों में विभक्त हुए के समान इव पद प्रयोग किया है। विभक्तम इव, विभक्तम इव, यानी विभक्त हुआ सा प्रतीत होता है। सदस्य, इव का अर्थ होता है सदृश, सा स्थित, और जो यू पद लगा दिए इससे मतलब है कि वह विभक्त हुआ स्थित हुआ सा प्रतीत होता है, लगता है कि वो है तो एक। देखिए विशेष गुण यहाँ पे है, उस अनादि परब्रह्म के विशेष गुण को श्री भगवान यहाँ पर निरूपित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह वास्तविक रूप से में तो एक ही है, विभक्त नहीं है, लेकिन हम सभी को ये आभासित होता है कि वह विभक्त हुआ है, एक है। जैसे कोई वस्तु एक प्रतीत हो, एक हो, और वह अनेक रूपों में परिवर्तित हो जाए, वो वास्तविक रूप से तो एक हो, लेकिन वह हमको जो प्रतीत हो जाए वह विभिन्न रूपों में प्रतीत हो जाए। एक ही नाम रूप प्रकृति की कोई वस्तु विभिन्न रूपों में प्रतीत होने लगे, तो वास्तविक रूप से में तो वह विभाजित नहीं है, लेकिन प्रतीत हो रही है। अब प्रतीति कैसी है, इस पर ध्यान दें आप। जैसे इसमें कहा है कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में रहता है। तो जो विभक्त नहीं है तो विभक्त होने पर ही तो रहता है। जैसे हमारे शरीर में आया, आपके शरीर में जितने जितने महानुभाव बैठे हैं, सबके शरीर में वह है, तो सबके जो शरीर में वह उपस्थित है, तो इसका मतलब विभाजित है वो। अगर विभाजित ना होता तो सबके शरीर में कैसे होता? तो अविभाजित होकर के विभाजित होने का जो गुण है, विशेष गुण है, यानी अविभाजित भी है, बिना बटा हुआ है, एक है, और वह असंख्य प्राणियों के शरीरों में भी उसकी स्थिति है कि बिना पैर नहीं है, बिना पैर ही वो चलता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और हाथ नहीं है, नाना प्रकार के कर्तव्य करता है। पैर नहीं है, वह चलता है। कान नहीं है, फिर भी सुनता है। हाथ नहीं है, फिर भी अनेक प्रकार के कार्य करता है। तो वह जो परमात्मा है वह वास्तविक रूप से तो एक ही है। यहाँ पर विभाजित न होकर के, जैसे मनीषी लोग उदाहरण देते हैं, ये जो आकाश है, इसमें एक कोई घड़ा जब बनता है तो उस घड़े के अंदर एक दूसरा आकाश प्रतीत होने लगता है। वह जो घड़ा है उसके अंदर घटाकाश उत्पन्न, ये बहुत ही चर्चित उदाहरण है, जो लोग उसको बताने के लिए कि आकाश तो है बाहर और उस घड़े के अंदर घटाकाश, यानी घटाकाश उत्पन्न हो गया है। ये जो मनीषी लोग इसको उदाहरण में अधिक लेते हैं कि जैसे ही घड़ा फूटा तो घड़े के अंदर जो घटाकाश था वह इस आकाश में मिल गया।
ऐसा दे करके उसको उसको उदाहरण देते हैं इसका। परंतु वह जो परमात्मा है, वह परमात्मा समस्त भूतों में विभक्त हुआ सा स्थित हुआ प्रतीत होता है, लगता है कि वो सब में बैठा हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से तो वह अविभक्त है, अविभाजित है। लेकिन चूंकि हमको ये लगता है कि वह विभाजित नहीं है, तो सब में है कैसे? एक मोटी मोटी बात है ये। यदि वो विभाजित नहीं है, तो विभाजित यदि नहीं है तो हम सभी असंख्य प्राणियों में उसकी स्थिति कैसे फिर है? जैसे हम कहें कि है, सब कहते हैं कि समस्त प्राणियों के हृदय में रहता है, तो समस्त प्राणियों के हृदय में जब रहता है तो उसका विभाजन है, फिर विभाजित है वो। लेकिन वह वास्तविक रूप से अविभक्तम पद से निरूपित किया गया, नहीं मैंने बटा हुआ नहीं है। तो बिना विभाजित हुए, वह असंख्य प्राणियों के शरीर में भी उसकी स्थिति है। ये श्री भगवान कह रहे हैं कि मतलब बटा हुआ नहीं, विभक्त नहीं है, लेकिन वह विभक्त भी है, विभक्त हुआ स्थित हुआ सा प्रतीत होता है। यूँ सदस्य विभक्त हुए के समान प्रतीत होता है। तो हम सभी लोग सामान्य लोग अनुमान लगाते हैं, ये जानते हैं कि वह परमात्मा जो है सभी के प्राणियों के हृदय में रहता है। तो हृदय में जब रहता है तो उसका विभाजन हुआ, तभी तो समस्त प्राणियों के हृदय में रहा वो है। वो यदि उसका विभाजन न होता तो वो समस्त प्राणियों के हृदय में कैसे वास करता? वो विभाजित हुआ, असंख्य प्राणियाँ हैं। देखिए, यानी अगर लोग ये कहते हैं कि 84 लाख तो योनियाँ हैं, 84 लाख प्राणियों के प्रकार हैं, ये कहा जाता है। और 84 लाख प्राणियों के प्रकार के बाद में उनकी जो संख्या है वह तो अरबों में है। उसका तो अनुमान सही लगा पाना मुश्किल है। वर्तमान में जो मनुष्य नामक जाति है, वही संभवतः 7-8 अरब के आसपास है। तो मनुष्य नामक जाति, और मनुष्य नामक जाति से हजारों गुना जो प्राणी हैं, जो प्राणी मात्र है, वह तो हजारों गुना अधिक है। और इस असंख्य संख्या वाले प्राणियों में उसकी जो है स्थिति है, सबके हृदय में वो बैठा हुआ है। तो अब आप इसका अनुमान लगाए, सही अनुमान लगाइए कि वह विभाजित ही तो है, तभी तो वो बैठा हुआ है। लेकिन वास्तविक रूप से वह विभाजित नहीं है। तो परब्रह्म की सत्ता को विशेष रूप से निरूपित करने के लिए श्री भगवान ने ये जो श्लोक 16वां श्लोक था, उसको विशेष रूप से परब्रह्म की सत्ता को प्रकट करने के लिए इस श्लोक का निरूपण किया। और इसके जो पूर्वार्ध अंश में परब्रह्म की सत्ता को कहने के लिए ये कहा कि वह बटा हुआ नहीं है, अविभक्तम है, लेकिन वह प्रतीति होती है ऐसी, समान ऐसी प्रतीति, लेकिन वो ऐसा समझना हमारा मिथ्याभास है, मिथ्या समझ है। हम भ्रमित हैं उस मामले में, हम उसकी सत्ता को समझने के लिए भ्रमित हैं। इसलिए विभक्त म्यू पद कह दिए, 2 पद कह दिए, विभक्तम यू, यानी विभक्त हुआ समा की तरह से प्रतीत हो रहा है। वो है नहीं, यथार्थ में नहीं है, यथार्थ में उसमें कोई विभाजन नहीं है। लेकिन वह विभाजित न होते हुए भी वह विभाजित हुए के समान स्थित हुआ प्रतीत होता है कि स्थिति उसकी है। सामान्य मनुष्य यही समझते हैं, हम सभी यही समझते हैं कि उसकी तो उसका जो अंश है, जो जीव है, उसका परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ममैवांशो जीव, अंश है उसका वो।
और उस अंश के रूप में भी वह विभक्त हुआ सा प्रतीत होता है, स्वयं विभक्त हुआ प्रतीत होता है। सभी प्राणियों के हृदय में रह करके वह विभाजित हुआ सा प्रतीत होता है, यूँ पता लगाया ऐसा पे। लेकिन वास्तविक रूप से वह अविभाज्य है, अविभाजित है, वह विभक्त नहीं है, एक है वह। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति